हर हर महादेव। जिस प्रकार बनारस को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रयागराज को भगवान विष्णु की नगरी कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में प्रयाग ही वह पवित्र क्षेत्र है जहां पर महादेव के 12 स्वरूपों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको इस पवित्र मंदिर के महत्व के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह मंदिर प्रयागराज जंक्शन से लगभग 7 किलोमीटर और पवित्र त्रिवेणी संगम से लगभग 1 किलोमीटर दूर दारागंज क्षेत्र में स्थित है। वेणी माधव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित प्रयाग में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, जब भगवान विष्णु ने त्रिवेणी संगम की रक्षा के लिए राक्षस गजकर्ण का वध किया था। भगवान विष्णु प्रयागराज के इष्ट देव है और वह यहाँ भगवान वेणी माधव के रूप में विद्यमान है। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार वेणी माधव मंदिर द्वादश माधव के 12 मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर के आसपास आपको प्रसाद की कई दुकानें मिल जाएगी, जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। यह मंदिर क्षेत्रफल में अधिक बड़ा नहीं है, पर जो शांति यहाँ पर आकर आपके मन को मिलती है, उस एहसास को आप शायद ही कभी भूल पाए। कहते हैं कि इस मंदिर में वेणी माधव के दर्शन के बिना प्रयाग की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर में राधा कृष्ण की काले पत्थर की मूर्तियों के साथ ही गणेश जी की भी एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, जिनके दर्शन करने से असीम सुख की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में पूरे दिन ढोलक और भजन की मधुर धुन सुनाई देती रहती है। अगर आप इस मंदिर की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो मंदिर आने से पहले आरती के समय की जानकारी करना न भूलें। देश के सभी हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक मनमोहक अनुभव होता है। श्री वेणी माधव मंदिर में दर्शन करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। श्री वेणी माधव मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय सुबह का है, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप समय से अपना होटल छोड़ दें और सुबह की आरती के लिए समय पर पहुंचे। मत्स्य पुराण में लिखा है कि द्वादश माधव की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को सारे तीर्थ व सभी देवी देवताओं के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रयाग में माधव रूप में अवतरित होकर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों को बचाने के लिए गजकर्ण राक्षस से 3 दिनों तक युद्ध कर उसका वध किया था। भविष्य में राक्षसों से पवित्र संगम की रक्षा के लिए भगवान विष्णु 12 माधव रूपों में प्रयाग में स्थायी रूप से विराजमान हुए थे। माधव के इन्हीं 12 रूपों की पूजा अर्चना के लिए प्रयाग और उसके आसपास के क्षेत्र में 12 मंदिर स्थापित किए गए, जिन्हें द्वादश माधव मंदिर कहा जाता है। इन मंदिरों में सबसे प्रमुख है श्री वेणी माधव मंदिर। श्री वेणी माधव मंदिर आध्यात्मिक और ऐतिहासिक समृद्धि का प्रतीक है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में दूर दूर से तीर्थ यात्री भगवान वेणी माधव से आशीर्वाद लेने आते हैं। महान संत और दार्शनिक चैतन्य महाप्रभु यहाँ अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन पाकर परमानंद में डूब गए थे। पुजारियों का कहना है कि उन्होंने इस स्थान पर परमानंद में गाया और नृत्य किया। ये श्री वेणी माधव भगवान है, जो कि दारागंज प्रयागराज में स्थित है। त्रेता युग से यहाँ विराजमान है प्रयाग की रक्षा करने के लिए। वेणी मतलब त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती जी और माधव नारायण प्रयाग की रक्षा करने के लिए त्रेता युग से यहाँ विराजमान है। राम भगवान वनवास गए थे तो यहाँ इनकी पूजा करके फिर आगे गए हैं। प्रयाग में आप आओ, संगम में स्नान करो, इनका दर्शन न करो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। वेणी माधव जो कि स्वयंभू त्रेता युग से यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि यहाँ पर मीराबाई ने भी अपने कई प्रसिद्ध भजनों की रचना इसी मंदिर में की थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र यहाँ के प्राचीन मंदिर है, जिनमें द्वादश माधव मंदिर प्रमुख है। पूरे देश से श्रद्धालु इस स्थान पर पूजा अर्चना करने आते हैं। यह मंदिर प्रयागराज शहर में कई त्योहारों और उत्सवों का प्रमुख स्थान है। इस मंदिर में जन्माष्टमी जैसे त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। वेणी माधव मंदिर के ठीक सामने भगवान भोलेनाथ का भी एक मंदिर है। आप यहाँ महादेव और उनके वाहन नंदी जी के दर्शन कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रयागराज में ऐसे अन्य और भी मंदिर हैं, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप प्रयागराज जाने की योजना बना रहे हैं तो इस मंदिर को अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। वेणी माधव मंदिर में दर्शन का समय प्रातः सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। वेणी माधव मंदिर तक पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग, ट्रेन द्वारा, सड़क मार्ग द्वारा यात्रा कर सकते हैं। प्रयागराज के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानें हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
सड़क मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग शहर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं। प्रयागराज के 3 बस स्टेशनों से अंतरराज्यीय बस सेवाएं उपलब्ध है।